Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain concept of inheritance in Java. In previous videos I have explained some parts of inheritance in Java. Some part is left. So today I am going to explain remaining part of concept of inheritance in Java. हमने आपको बता दिया था कि कैसे क्लास बनाते हैं और कैसे किसी क्लास में दूसरा क्लास एक्सटेंड करते हैं, इनहेरिट करते हैं। तो जब भी हमें इनहेरिट करना होता है तो हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके हम किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं। अब एक्सटेंड से केवल एक क्लास इनहेरिट हो सकता है। जावा नेवर सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो सकता, नहीं एक से ज़्यादा क्लास एक्सटेंड नहीं हो सकते। मल्टी लेवल तो हो सकता है, एक क्लास इनहेरिट किया जाए उसके बाद उस क्लास को दूसरा क्लास इनहेरिट किया जाए, ये तो पॉसिबल है। और कई क्लासेस भी एक्सटेंड हो सकती हैं लेकिन अलग अलग हो सकती है, यानी हायरार्किकल हो सकता है, लेकिन मल्टीपल नहीं हो सकता। तो हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, किसी क्लास को हम चाहते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट न बन पाए, जरूर नहीं होती। और कभी कभी क्या होता है कि हम फंक्शन देते हैं, उसकी डेफिनेशन नहीं देते, उसके आगे जरूरत देते हैं। तो इस तरीके की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर होता है। तो उससे क्या होता है, देखिए, जब हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कह देते हैं तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और अगर किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कह दें तो उसकी बॉडी नहीं होती, और उसकी बॉडी जब होगी नहीं, अगर और किसी भी क्लास में अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, पहला है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। देयर आर सिचुएशंस इन विच वी will want to define a superclass that declares the structure of a given abstraction without providing a complete implementation of every method। सभी मेथड का implementation नहीं करते हैं। That is, sometimes we will want to create a superclass that only defines a generalized form that will be shared by all its subclasses, leaving it to each subclasses to fill in the details. Such a class determines the nature of the methods that the subclasses must implement। अब क्या होता है, क्लास है, क्लास में हमने लिया, उसके मेथड्स की डेफिनेशन नहीं दी, स्ट्रक्चर केवल बनाया और उसके मेथड की डेफिनेशन सब क्लास में देते हैं। ये भी जरूरत ऐसी हो सकती है। तो जब ऐसा होता है तो दैट इज का एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज द वन दैट सिंपली रिप्रेजेंट्स अ कॉन्सेप्ट। इट इज क्रिएटेड थ्रू द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से होता है द सुपर क्लास सेटअप एज एन एब्स्ट्रैक्ट class does not allow object of its prototype to be created। In this case only objects of the subclass are used। तो क्या होता है, जो सबक्लास बनाते हैं उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उससे उसके मेथड को यूज कर लेते हैं, फंक्शंस को यूज कर लेते हैं। तो अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो गया तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो जो सबक्लास होता है उस सबक्लास में उसके मेथड को डिफाइन करते हैं जो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिए हैं, और ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उनको कॉल कर लेते हैं। तो उसका देखिए सिंटैक्स कैसे होता है क्लास का, जिसको ऑब्जेक्ट बनाना होता है। एक्सेस स्पेसिफायर होगा कोई भी, फिर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होगा यानी मॉडिफायर, क्लास होगा, फिर क्लास नेम होगा, फिर बॉडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बॉडी होगी और उसमें हमारे मेथड्स होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। सिंपल मेथड भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं।
अब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या हैं? अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर मेथड्स विद नो मेथड स्टेटमेंट, यानी जिसकी बॉडी ना हो, नो बॉडी ऑफ मेथड। सब क्लासेस मस्ट प्रोवाइड द मेथड स्टेटमेंट्स फॉर द इनहेरिटेड अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। और जिसकी बॉडी हम नहीं देते हैं सुपर क्लास में, यानी एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसकी बॉडी हम कहाँ देते हैं? हर सब क्लास में देते हैं। उसकी बॉडी हर सब क्लास में देते हैं, यानी उसकी डेफिनेशन सब क्लास में देते हैं। जो क्लासेस हम बनाते हैं, सब क्लासेस लेते हैं, वहाँ पर देते हैं। द अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ सुपर क्लास वुड रिक्वायर ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग मतलब होगा तभी वहाँ बॉडी तभी दे पाएंगे। ओवरराइडिंग इन ईच सब क्लास, दैट इज वी मस्ट राइट देयर डेफिनेशन इन द सब क्लासेस। तो जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं उनके डेफिनेशन हम जितने भी हमारे सब क्लासेस होती हैं उससे बनाते हैं। सब क्लास में, सब क्लासेस में उसकी डेफिनेशन दी जाती है अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की। आप देखिए इसका सेंटेंस क्या होता है? एक्सेसफायर, फिर अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट, फिर रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम और फिर पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। अगर हम ऐसे बनाना चाहें बगैर अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। हम सबको लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, तो वो भी एम्प्टी बॉडी हो जाती है, लेकिन वो अब्स्ट्रैक्ट उसमें स्टेटमेंट नहीं होता। लेकिन अगर हम अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देते हैं तो फिर उस कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, बस सीधे सेमीकोलन से काम चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट वाइड डिस्प्ले हो सेमीकोलन, तो ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर हो गया। एनी क्लास दैट कंटेन्स वन और मोर अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मस्ट आल्सो बी डिक्लेयर्ड अब्स्ट्रैक्ट। कोई क्लास में अगर एक या एक से ज़्यादा अब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास अब्स्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। देयर कैन बी नो ऑब्जेक्ट्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास, उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। एनी सब क्लास ऑफ एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट ईदर implement all the abstract methods in the सुपर क्लास। जो सुपर क्लास में मेथड्स हैं आपके अब्स्ट्रैक्ट वाले, उनकी इम्प्लीमेंट करेगा, डिफिनेशन देगा, और बी इट सेल्फ डिक्लेयर अब्स्ट्रैक्ट, या उसको अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देगा। या तो उसकी डेफिनेशन दे वहाँ, या उसको अब्स्ट्रैक्ट कर दे, तो आगे उसकी डेफिनेशन दे दी जाएगी जो उसको इम्प्लीमेंट एक्सटेंड करेगा। तो एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल बताया है, देखिए एग्जाम्पल प्रोग्राम क्या है। हमने क्या है, पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट क्लास सेफ्स। सेफ्स नाम का क्लास है जिसको हमने क्या कर दिया, अब्स्ट्रैक्ट कर दिया। अब उसमें एक डेटा मेंबर है एरिया, और एक फंक्शन है, क्या है फंक्शन? डिस्प्ले। पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट वाइड डिस्प्ले, ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो हमारा ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर हो गया और उसमें एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब इस मेथड के जितने भी इस क्लास से इनहेरिट किए जाएंगे, सब में इस डिस्प्ले की डेफिनेशन देनी होगी। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, पब्लिक क्लास सर्किल, सर्किल सब क्लास है, एक्सटेंड सेफ्स क्लास एक्सटेंड किया गया, तो ये क्या हुआ, सब क्लास बना। सर्किल क्या है, सब क्लास ऑफ सेफ्स क्लास हुआ। सर्किल इज अ सब क्लास ऑफ सेफ्स क्लास। अब यहाँ पर डेटा मेंबर क्या है, रेडियस, तो सर्किल है तो एक रेडियस जरूरत पड़ती है। पब्लिक डबल कैल एरिया, एरिया कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन है ये, तो डबल ए इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस जो रेडियस होगा, और रिटर्न ए। अब जो हमारे डिस्प्ले फंक्शन था हमारा एब्स्ट्रैक्ट वाला इस क्लास में, उसकी डेफिनेशन यहाँ जरूर दी जाएगी क्योंकि इससे ही इनहेरिट हुआ है, देना जरूरी है। तो क्या होगा, पब्लिक वाइड डिस्प्ले एरिया इक्वल टू कैल एरिया, एरिया फंक्शन कॉल कर लिया गया, फिर प्रिंट किया गया प्रिंट एलन रेडियस ऑफ, रेडियस इज रेडियस, और सेटोडा.println एरिया इज एरिया। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद डिस्प्ले बंद हो गया और क्लास बंद हो गया। तो एक क्लास ये है जो इस सेव क्लास से इनहेरिट किया गया, और इसी क्लास से दूसरा क्लास इनहेरिट किया गया। यहां भी उसकी डेफिनेशन हम दे रहे हैं। देखिए पब्लिक क्लास रेक्टेंगल, ये कौन सा क्लास है, रेक्टेंगल सब क्लास है, और एक्सटेंड सेप्स यानी सेप्स क्लास से इसको भी इनहेरिट कर रहे हैं, ये भी सब क्लास है। रेक्टेंगल क्लास इज आल्सो सब क्लास ऑफ सेप्स क्लास। तो यहाँ इसकी डेटा मेंबर क्या है, डबल लेंथ कॉमा ब्रेथ, दो डेटा मेंबर हैं, और यहाँ फंक्शन है आपका कैल एरिया,
तो यहाँ पर क्या है, डबल ए इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, रिटर्न कर दिया। ये हमारा फंक्शन हो गया एरिया कैलकुलेट करने का, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का। ये वाला फंक्शन रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का है और ये वाला फंक्शन सर्किल का एरिया कैलकुलेट करने का। सर्किल क्लास था तो यहाँ एक रेडियस था और यहाँ पर लेंथ ऑफ ब्रेथ है। अब जो हमारा ये डिस्प्ले फंक्शन है, जो एब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले फंक्शन है हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, उसके डेफिनेशन यहाँ भी देंगे। बताया मैंने हर क्लास में देना होगा। तो क्या होगा, पब्लिक वाइड डिस्प्ले, क्योंकि वहाँ दिया नहीं है, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन है नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है, तो हमें सब क्लास में उसकी डेफिनेशन देनी होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पब्लिक वाइड डिस्प्ले एरिया इज इक्वल टू कैल एरिया, फंक्शन हमने कॉल किया, फिर हमने क्या कहा, सेंटर डॉट प्रिंटलन लेंथ इज लेंथ, सेंटर डॉट प्रिंटलन ब्रेथ इज ब्रेथ, फिर सेंटर डॉट प्रिंटलन एरिया इज एरिया। तो हमने यहाँ भी डिस्प्ले फंक्शन की डेफिनेशन दी और यहाँ इस क्लास में भी डिस्प्ले की डेफिनेशन दी, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन जो हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। किसका, सुपर क्लास का एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो ये भी सब क्लास है, सर्किल और रेक्टेंगल दो सब क्लासेज हैं, सेफ क्लास जो कि एब्स्ट्रैक्ट है और उसमें एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये है हमारा तरीका। तो अगला क्या है, इंटरफेसेस। इस बार बोर्ड के एग्जाम्स में इंटरफेसेस का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इंटरफेस क्या होता है बताना जरूरी था, इसलिए बता रहे हैं। तो देखिए क्या है, जावा डज नॉट अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस। हमने बताया कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं अलाउ करता। हम एक से ज़्यादा क्लास एक साथ इम्प्लीमेंट एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक से ज़्यादा क्लास करते हैं, बताया था मैंने, किसी क्लास में एक से ज़्यादा क्लास इनहेरिट किए जाएं तो वो मल्टीपल होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं तो हम एक क्लास में कई इंटरफेसेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब हम क्लास इनहेरिट करते हैं तो वहाँ कीवर्ड लगाते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाते हैं। जब इंटरफेसेस करते हैं तो हम कीवर्ड लगाते हैं इंप्लीमेंट्स, और इंप्लीमेंट के साथ कई इंटरफेसेस इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। वी कैन इंप्लीमेंट्स मोर देन वन इंटरफेसेस। तो जब एक ज़्यादा इंटरफेसेस इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ये है तरीका। देखिए क्या है, जावा डज नॉट अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस टू टाई एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस टुगेदर। जावा यूजेज एन इंटरफेस। An interface defines a protocol of behavior. The aim of interfaces in Java is to dictate common behavior among objects from diverse classes. An interface declares constant data members. इंटरफेस में क्या होते हैं, हमेशा कांस्टेंट डेटा मेंबर्स होते हैं। इंटरफेस में जैसे क्लास में क्या होता है, हम क्लास कीवर्ड लिखते हैं और क्लास में लिखते हैं, और इंटरफेस के लिए जहाँ क्लास लिखते हैं वहाँ क्या हो जाता है, इंटरफेस और इंटरफेस नहीं लिख देते हैं। और क्लास के अंदर किसी भी टाइप के डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं और सिंपल भी हो सकते हैं, और हमारे सिंपल फंक्शन भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन इंटरफेस में जितने भी डेटा मेंबर होंगे सारे डेटा मेंबर कांस्टेंट्स होंगे और सारे फंक्शंस एब्स्ट्रैक्ट होंगे। किसी फंक्शन में बॉडी नहीं होगी, और उसकी बॉडी कहाँ देंगे, सब क्लास में देंगे, जो जहाँ उनको इम्प्लीमेंट्स करेंगे वहाँ देंगे। तो देखिए, इंटरफेस डिक्लेयर कांस्टेंट डेटा मेंबर्स, दे हैव टू डिक्लेयर विद पब्लिक स्टैटिक फाइनल। तो जो डेटा मेंबर जितने भी डिक्लेयर किए जाएंगे, किससे डिक्लेयर किए जाएंगे, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। फाइनल से क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है डेटा मेंबर। An interface declares a set of abstract methods, और जो मेथड्स होंगे वो क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होंगे। These methods have to be declared with public। तो इंटरफेस में सारे डेटा मेंबर हमारे कांस्टेंट्स होंगे और उनको किससे डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक स्टैटिक फाइनल से। और जो मेथड जितने भी होंगे सारे मेथड सब एब्स्ट्रैक्ट होंगे, उसमें बॉडी नहीं होगी, और उसको डिक्लेयर करेंगे पब्लिक से। A class that implements the interface agrees to implement all the methods defined
इन द इंटरफेस। तो जो क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा इंटरफेस को, उसके सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी उसकी बॉडी देना पड़ेगा। अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट वन और मोर इंटरफेसेस। ये क्लास एक से ज़्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है यूजिंग द कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स इन द क्लास डिक्लेरेशन। जब हम एक्सटेंड करते हैं एक क्लास से दूसरा क्लास तो हम यूज करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड, और जब इंटरफेसेस करते हैं इम्प्लीमेंट तो हम यूज करते हैं इम्प्लीमेंट्स। तो एक्सटेंड के आगे एक ही क्लास हो सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंट्स के आगे मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकते हैं। तो इंटरफेसेस किससे इनहेरिट होते हैं? इम्प्लीमेंट से। और क्लास किससे होते हैं? एक्सटेंड से। तो इसका सिंटैक्स देखिए इंटरफेस बनाने का क्या है, बहुत केवल हमने सिंटैक्स बताया है, जितनी जरूरत है सिर्फ पता होना चाहिए कि इंटरफेस क्या होता है, क्योंकि इसका कोई प्रोग्राम इस बार आना नहीं। तो सिंटैक्स डिक्लेयर इंटरफेस, इंटरफेस कीवर्ड होगा और इंटरफेस नेम होगा। फिर कॉन्स्टेंट्स डेटा मेंबर्स होंगे, सारे कॉन्स्टेंट डेटा मेंबर्स होंगे। किससे यूज किया जाएगा? पब्लिक स्टैटिक फाइनल से सारे डेटा मेंबर लिखे जाएंगे। फिर क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, वो किससे डिक्लेयर होंगे? पब्लिक से डिक्लेयर होंगे। तो ये हमारा क्या है? इंटरफेस का फॉर्मेट है। क्या होगा? इंटरफेस, जैसे वहाँ क्लास होता है, क्लास में क्लास होता है, यहाँ क्या होगा? इंटरफेस होगा, फिर कोई इंटरफेस नेम होगा, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर सारे डेटा मेंबर के पहले क्या लगेगा? पब्लिक स्टैटिक फाइनल, और मेथड से पहले क्या लगेगा? पब्लिक लगेगा, और इसमें बॉडी नहीं होगी। बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं मेथड्स इंटरफेस में, और बंद हो जाएगा। और अगर हम किसी क्लास में इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होगा? तो देखिए, सिंटैक्स टू इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस इन द क्लास। तो क्या होता है? एक्सपायर, फिर क्लास होगा, फिर क्लास नेम होगा, फिर यहाँ क्या होगा? इम्प्लीमेंट्स होगा। क्या होगा? ऐसे वहाँ क्या होता था? एक्सटेंड्स होता था, तो यहाँ क्या होगा? इम्प्लीमेंट्स होगा, और एक से ज़्यादा इंटरफेसेस दे सकते हैं। इंटरफेस 1, इंटरफेस कॉमा, इंटरफेस 2 कॉमा, इंटरफेस 3 एंड सो ऑन। जितने चाहें उतने इंटरफेस कॉमा लगा के हम दे सकते हैं आफ्टर इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। उसके बाद क्या होगा? ओपनिंग ब्रेस होगा, और अंदर जितने इंटरफेस हमने इम्प्लीमेंट किए हैं उनके जितने मेथड्स हैं सबकी डेफिनेशन इसके अंदर देनी पड़ेगी। तो ये क्या होगी? बॉडी ऑफ क्लास होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज और मेथड का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करते हैं सब क्लासेस में, कैसे उसकी बॉडी देते हैं। फिर हमने इंटरफेस के बारे में बात किया, और सिर्फ बताया कि इंटरफेस होता क्या है, क्योंकि उसका प्रोग्राम आना नहीं है, तो इंटरफेस के बारे में बताया, और कैसे इंटरफेस डिक्लेयर करते हैं उसकी सिंटैक्स बताया, और कैसे कई इंटरफेसेस को किसी क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, तो बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी जाकर अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। ऑल करने से क्या होगा? जो नए नए वीडियो आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है? वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं जिनका आप भला चाहते हैं उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के साथ आएंगे। थैंक यू।
very much.